इस फिल्म में मेरे कैरेक्टर का नाम माधव सिन्हा है एंड इसका जो कैरेक्टर है वो एक स्पेशल यूनिट में जो यूनिट 9 है उसमें भर्ती होता है एंड ऑफ कोर्स ये सबसे यंगेस्ट और रिक्रूट है इस यूनिट के लिए एंड जैसे कहते हैं अगर यंग है तो फिर गर्म खून जैसे कहते हैं वो बेसिकली माधव सिन्हा का कैरेक्टर है। ऑफ कोर्स उसमें एक आर्क आता है, वो बहुत अपने आप को समझने लगता है, वो समझता है कि एक्चुअली करने से ज़्यादा सोचने की बहुत ज़रूरत है बिकॉज वो एक पुलिस ऑफिसर है। उसके एक्शंस के बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं बट वो कैसे उस कॉन्सिक्वेंसेस से निकलता है, दैट इज़ माधव सिन्हाज आर्क। इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वो उस फिल्म की सबसे बड़ी हीरो है। इतने बड़े बड़े हैं एक्टर्स और स्टार्स के साथ खड़े होने में एक्टिंग हो गई मेरी। इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनके बाद मतलब सुपर स्टार्स है, एक्टर्स है, सुपर स्टार्स है, मतलब आप जिनके भी आपने नाम लिए सब बहुत ही माहिर है अपने काम में। और उनके साथ बस एक डायलॉग अगर मुझे करने का मौका मिल रहा था तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैंने आज इतने बड़े बड़े एक्टर्स और स्टार्स के साथ काम किया। हम लोग की एक अलग सी कंफर्ट लेवल हो गई, हम एक दूसरे के इशारों पे हम लोग रिएक्ट करते थे, हम लोग एक दूसरे की सोच समझते थे, वो जो बहुत ज़रूरी था इस फिल्म। बिकॉज जो हमारी यूनिट है, जैसे ये 4 लोगों की जो यूनिट है, उनकी केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी थी, जो ऑफकोर्स डेफिनेटली आप लोग को दिखाई देगी फिल्म में। घर की फिल्म बनानी होती तो फिर डेफिनेटली सोलो हीरो ही बनाते, इतने बड़े बड़े एक्टर्स को क्यों लेते। रीज़न यही है बिकॉज ये एक प्रोडक्शन हाउस है, ये काम है, ये प्रोफेशन है। हम लोग इसके साथ अपने बारे में नहीं सोच सकते। लाइक वी सी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मॉम ने प्रोड्यूस की है फिल्म सोच के कि उनको एक फ़िल्म बनानी, महाक्षय के लिए उनको कोई रीलॉन्च पैड नहीं करना। वो चाहती थी कि वो फिल्म बनाए ताकि हमारा जो बैनर है पापराज़ी वो लोगों को दिखाई दे। फॉरगेट अबाउट कि महाक्षय है इस फिल्म में या फिर उसके सोलो करने, क्यों, बिल्कुल नहीं। एंड मी बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एज एन एक्टर एंड प्रोड्यूसर, मुझे ये समझ में आया कि एक्चुअली जो मॉम ने कहा था एंड किया, आई थिंक इट्स द राइट मूव। सक्सेस तो किस्मत की बात है, वो मैंने आपसे नहीं कह सकता कि मैं कल सक्सेस बन। पहले मुझे बहुत क्या बोलते खराश आती थी कि क्यों ये कंपैरिजन हो रहा है, मैं महाक्षय हूँ यार, मुझे देखो। बट आज मैं उस मुकाम तक पहुँच गया हूँ कि उस सोच तक पहुँच गया हूँ एक्चुअली, सॉरी, कि मुझे अफेक्ट नहीं करता है। बिकॉज मैं जानता हूँ कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उस काम को देखेगा। कंपैरिजन्स के बाद फाइनली लोग टैलेंट को देखेंगे, फाइनली लोग काम को देखेंगे, और मैं उस पर ही ध्यान दे रहा हूँ। अगर मैं ये सोचूँ अरे यार दादा ने ऐसे बैठा तो मैं ऐसे बैठूंगा, या फिर उन्होंने डायलॉग ऐसे कहा तो मैं ऐसे कहूँगा, तो फिर वो कंपैरिजन होगा। बट मैंने जब एनिमी के लिए जब मैंने शूटिंग की, जब मैं माधव सिन्हा का कैरेक्टर निभा रहा था, आई वाज ओनली माधव सिन्हा, मैं और कुछ नहीं सोच रहा था कि हाँ इसमें डैड है, हमारी होम प्रोडक्शन वगैरह वगैरह। वो जस्ट वर्क एंड कम। मिथुन चक्रवर्ती द फादर, बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं बायस नहीं हो रहा, मैं सच कह रहा हूँ। वो मुझे सब कुछ देते हैं, आज भी हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं। मिथुन चक्रवर्ती दी एक्टर, नो कॉम्प्रोमाइज़। उन्होंने कहा है कि एज तुम्हारे बाप के नाते मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो उन्होंने किया, बट एक्टर के नाते तुम्हें खुद ही लड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपना करियर बनाया तो खुद लड़ो, खुद ऑडिशंस दो, लोगों को जाके मिलो, जो करना है खुद करो, मुझ पर डिपेंड मत करना। और आज भी उन्होंने अपनी वो कसम रखी है कि उन्होंने आज भी मेरे लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं लिया, किसी से कुछ बात नहीं की। बोलते हैं तुम्हारा अगर टैलेंट है तो लोग नोटिस करेंगे, अगर किस्मत है तो चमकेगी, वरना नो, मैं खुद तुम्हारे लिए कभी कोई हेल्प नहीं करूँ। मैं सिर्फ इस पर ध्यान दे रहा हूँ कि मैं अपने कैरेक्टर को कितना निभाऊँ। अगर मैं दूसरी सब चीज़ें सोचूँ तो फिर मैं अपने कैरेक्टर को उतना 100% नहीं दे पाऊँगा, बिकॉज कैमरा सब कुछ कैच करता है। अगर मैं उस सोच में हूँ कि नहीं मैं माधव सिन्हा नहीं हूँ, मैं मिथुन चक्रवर्ती का बेटा हूँ, तो फिर आपको वही दिखाई देगा। मैंने उतनी कोशिश की है कि जितनी बार मैं हर दिन जब जाता था मैं ये सुनता था कि मिथुन दास सन, तो वो मैं हमेशा ट्राई करता था अपने दिमाग से निकालने कि जब एक्शन और कट के बीच में सिर्फ माधव सिन्हा बनने की मैंने कोशिश की। ऑफकोर्स कितना मैंने अच्छे से निभाए वो ऑफकोर्स ऑडियंस ही जान पाएगी। जिन्होंने भी एनिमी अब तक देखी उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि फिल्म बहुत अच्छी बनाई आप लोगों ने, और हम बस वही चाहते हैं। अगर आज एक आदमी अगर कह रहा है कि फिल्म अच्छी है, हम कल चाहेंगे कल 100 करोड़ कहें, और हमारा जीत तो वही है, और वही उम्मीद है। ऑफकोर्स गारंटी नहीं है, उम्मीद है। फिर डेफिनेटली फूल और अंगार, वो जो फिल्म है उसमें जो उनका रोल था, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू प्ले दैट, बिकॉज मुझे एक्शन फिल्म्स का बहुत शौक है। एंड आई थिंक डैड ने जो उस फिल्म में जो कैरेक्टर निभाया था, लाइक अ लायन, लाइक अ रोर जो करता है, आई थिंक दैट्स लाइक माई अल्टीमेट हीरो इमेज। एंड अगर मौका मिले डेफिनेटली फूल और अंगार।